ज़रूरी है कि डॉक्टर बनने के बाद वंस यू आर ग्रेजुएटेड आपकी हाउस जॉब होगी है तो उसके बाद आपका पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है। अब इसका आम बंदे को नहीं पता होता। आम बंदे ने सिर्फ डॉक्टर साहब सुना होता है, डॉक्टर साहब देखा होता है, डॉक्टर साहब उसने टीवी इंटरनेट फेसबुक सोशल मीडिया से जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद जो एक फ्यूचर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है ना वो बड़ा खौफनाक है, वो बड़ा अजीबोगरीब है जो आजकल चल रहा है। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले जनाब आपकी हाउस जॉब ख़त्म होगी। हाउस जॉब ख़त्म होने के बाद आप जनाब घर वाले समझ रहे होते हैं कि हाउस जॉब में ये बच्चा 45,000 पे ले रहा था जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पे मिल रही है। तो हाउस जॉब के बाद जनाब अब तो ये डॉक्टर साहब बन गए, अब तो एक कांस्टेंट सोर्स इकोनॉमी का है, पैसे का ये आता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हो, अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो तो बाहर की दुनिया बड़ी ख़तरनाक है। इसमें सबसे पहले तो आपको इमीडिएट ज़रूरत होती है कि आप कोई ऐसी जॉब पकड़ो जिसके ज़रिए आप कुछ ना कुछ इकॉनमी जनरेट कर लो, जो सबसे इमीडिएट हर बंदा करता होता है। अब इकॉनमी जनरेट करने के लिए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके जॉब करते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलती कैसे है? प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलने का सीन ये है कि आप सबसे पहले सिफारिश, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में सिफारिश, मतलब आप डॉक्टर बन गए हो, आपने MBBS किया है, हाउस जॉब की है, 5 प्रोफ सारे पास किए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 20 साल लगाए हैं डॉक्टर बनने के। उसके बाद आपको 50,000 की नौकरी हासिल करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सिफारिश करवानी पड़ेगी। आपको वहाँ पे रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। आपका कोई भाई, दोस्त, जानने वाला, प्रोफेसर, टीचर, कोई बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, वो वहाँ के CEO को कहेगा कि यार ये अपने बच्चा है, इसको रख लो ज़रा 45, 50, 60,000 की पे। तो चलो जी, हमने बेस्ट केस सिनेरियो देख लिया कि आपको वो रख लेते हैं। तो आपकी इकॉनमी कितनी जनरेट हुई? आप 45,000 पे थे पहले, अब आपको ना 50,000, 55,000, 60,000 पे उन्होंने रख लिया। और ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं कि आपने डेली के कम से कम 10 घंटे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल को देने होते हैं। और कई प्राइवेट हॉस्पिटल सब ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर, फ्रांस को भी पता है, वो घंटे के हिसाब से पे करते हैं। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखो मजदूर की तनख्वाह जो है ना वो हम घंटों में कैलकुलेट करते हैं, और मजदूर की तनख्वाह घंटे के हिसाब से तकरीबन 300 भी होती है, 400 भी होती है। और यहाँ पे मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ, डॉक्टर की तनख्वाह भी घंटे की 300 ही है। अच्छा, LMC में 230 230। और कई ऐसे सेटअप्स हैं, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव सेटअप्स हैं जो डॉक्टर को 230, 250, 280 रुपया घंटा के हिसाब से रखते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा इसके बाद अब आप आ गए जनाब, आपने इकॉनमी जनरेट करनी थी, इमीडिएट नीड थी, घर वालों की उम्मीदें थी, आप इसमें घुस गए प्राइवेट जॉब में। इसके साथ साथ अब जो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है तो स्टेटस को ये है कि उसके लिए ज़रूरी है आपको कोई BHU मिले, बेसिक हेल्थ यूनिट जो हम कहते हैं, जो देहात में होता है। मैं चाहता हूं कि मैं आगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। आप बड़े डॉक्टर साहब बनना चाहते हैं तो बड़े डॉक्टर साहब बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने BHU किया हो, आपने THQ किया हो कम से कम 1 साल, क्योंकि CIP है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। CIP में ये होता है कि आपने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, तो उस पॉलिसी के अंदर ये है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन में इंडक्शन लेनी है तो उस इंडक्शन के लिए आपकी मार्क्स की डिवीजन है, आपके MBBS के मार्क्स, उसके बाद हाउस जॉब आपने कहाँ से की है उसके मार्क्स, फिर उसके बाद आपको 10 नंबर मिलते हैं BHU करने के 1 साल के। यानी ऐसी है जैसे हमने MCAT में एंट्री टेस्ट दिया था। हाँ, तो मैट्रिक के FSC के नंबर थे, बिल्कुल। अब इसमें 2-3 तरह के एंट्री टेस्ट हैं, एक और इसमें 2-3 तरह के एंट्री टेस्ट है। उस टाइम तो सिर्फ एक एंट्री टेस्ट दिया था ना, पेपर दे दिया था हमने पढ़ के। इसमें आपने पार्ट 1 भी देना है, FCPS पार्ट 1 या MSMD पार्ट 1, जो भी आप करना चाहते हैं, और साथ साथ आपने BHU भी करना है 1 साल। और मज़े की अब आपको बात बताता हूँ, जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक कह लो कि खौफनाक सूरत हाल है, वो ये है कि आपको BHU किसी बहुत बड़ी सिफारिश के बगैर मिलेगा ही नहीं। एडहॉक की सीट BHU की 1 साल की, 1 साल आपने करना है ताकि 10 नंबर आप ले सकें। उस 10 नंबर की सीट के लिए आपको किसी बड़े ब्यूरोक्रेट की, किसी MNA MPA की, अपने इलाके के, इवन आपको काउंसलरों के तरले करने पड़ते हैं कि भाई मैंने MBBS कर लिया है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैंने आगे स्पेशलाइजेशन करनी है, या मैंने इवन रोज़गार भी चलाना है, तो उस बरसरे रोज़गार होने के लिए भी मुझे मेरी सिफारिश कर दें ताकि मुझे BHU मिल जाए। तो फिर आप BHU, उसमें भी अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो लें, आपको BHU जनाब 5-6 महीने की भाग दौड़ के बाद, खून पसीने के बाद BHU मिल गया, THQ मिल गया, DHQ मिल गया। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, मतलब कैमरे के सामने बात कह रहा हूँ। अभी एडहॉक की इंडक्शंस हुई हैं, 445 सीटें थी पंजाब के अंदर, तकरीबन 6,000 एप्लीकेंट्स थे, और वहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया चला है, सिर्फ एक क्राइटेरिया चला है, और वो क्या है भला? मनी भाई और सिफारिश भाई। मतलब ये हमारा हाल है इस कम्युनिटी का, जो कि सबसे ज़्यादा, जिसको क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता है। इस क्रीम ऑफ द नेशन को चुनने के लिए या तो आपको मनी भाई चाहिए, और मनी भाई के साथ साथ सिफारिश भी चाहिए। DHQ के अंदर आपने पोस्ट होना है तो आपको DC की सिफारिश चाहिए, आपको सेक्रेटरी हेल्थ की सिफारिश चाहिए, और जितने भी लोग इंडक्शंस हुई हैं सारे के सारे सिफारिशी हैं।
मैक्सिमम लोग। हाँ, एक आध हो सकता है 3-4 किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ था, तो वैसे वो भी एक अजीब सा सिनेरियो है कि आपने एमबीबीएस किया हुआ है और आपके एमबीबीएस की जनाब वो डॉक्टर उन्होंने हायर करने हैं और उसमें आपको हिफ्ज़ कुरान के नंबर दे रहे हैं। लेकिन उससे ये हुआ है कि चलो थोड़ा सा हाफिज़ जो थे उनको वो सिफारिशों वाले कल्चर से बच गए हैं, उनको वो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, उनकी इंडक्शनें हो गई हैं। हाफिज़ों के अलावा बाकी जितने भी डॉक्टर्स थे उनका अल्लाह हाफिज़ था, उनके पास जिनके पास सिफारिश नहीं थी उनको इंडक्शन या BHQs, THQs, DHQs नहीं मिले।